अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिलाखिर लाहौर कलंदर ने शिकस्त दी कराची किंग्स को और अब उनका दूसरा एलिमिनेटर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा। मगर दो तीन बड़े खास पॉइंट हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का एक इंपॉर्टेंट मैच है, लाहौर कराची का मैच है। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कराची से बड़ा कोई मैच नहीं हो सकता और वो मैच लाहौर के अंदर हो और एलिमिनेटर हो, तब भी बड़ा क्राउड आके मैच ना देखे तो एक बात होती है। और ख़ास पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के 5 टेस्ट कप्तान कमेंट्री कर रहे हैं, 5 टेस्ट कप्तान कमेंट्री कर रहे हैं और बड़ी टीमें 2 खेल रही हैं। PSL है, एक का वार्नर कप्तान है, एक के शहीन शाफरीदी कप्तान है, मगर नहीं वो क्राउड देखने को नहीं मिला है। हालांकि PSL बिल्कुल अपने एंडिंग पे है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, इस वास्ते वो नहीं बन पाया। मैच के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, मगर 2-3 पॉइंट है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और ये तमाम PSL टीमों के लिए जो जा चुकी हैं या जो अभी टीम के जो PSL के अंदर हैं। देखिए, लाहौर कलंदर जब बॉलिंग कर रहा है, 4 नो बॉलें हुई हैं, जिसमें से 3 के ऊपर बाउंड्री लगी, 2 पे छक्का और 1 पे चौका लगा और 4 कैच ड्रॉप हुए हैं। नईम जो बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं, मुझे लगता है कि PSL में जितने नए बल्लेबाज हैं जो पहली दफ़ा लोगों ने देखा, उनमें सबसे इंप्रेसिव अगर कोई लगे तो मोहम्मद नईम है। उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की कि 3 ओवर में 15 रन दिए, एक विकेट भी ली, विकेट भी वार्नर की उन्होंने ली। मगर उससे पहले भी वो वार्नर आउट कर रहे थे जब शायद उनकी 50 भी नहीं हुई थी और हारिस रऊफ ने कैच ड्रॉप किया और ख़ुद मोहम्मद नईम ने 2 बार कैच ड्रॉप किए। कौशल परेरा ने 2 बार एक कैच ड्रॉप किया। तो किसी एक मैच के अंदर जहाँ पे 4 कैच ड्रॉप हो रहे हैं और वही टीम 4 नो बॉल भी कर रही है, फिर भी वो मैच जीत रही है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि आप इतनी गलतियां कर रहे हो, उसके बाद आप ही जीतें। सोचे कराची किंग कितना बुरा खेल रही है। एक लाइट सा चांस था, आमिर जमाल ने कैच छोड़ दिया। मैं देख रहा था उस वक्त वार्नर का चेहरा, वो सोच रहा था यार मैं कहाँ पे खेलने आ गया हूँ। मतलब आप पाकिस्तान खेले हैं, आप टेस्ट खेले हुए हैं, आप इतना तगड़ा खेलते हैं, अगरचे आप मैच नहीं खेल रहे थे, फील्डिंग कर रहे हैं आमिर जमाल, और आपके पास कैच आता है, आपको पता है ये मैच है, यहाँ पे आप मैच में वापस आ सकते हैं। और अब्दुल्ला शफीक का कैच है जिसे बोलते हैं ना, सारे बॉलर्स की भड़कस निकाल दे। वो चाहे हसन अली है, चाहे अब्बास अफरीदी है। अब्बास अफरीदी के 1 ओवर में लगातार पहले 2 बॉलर पे छक्के लगा दिए। अब अब्बास अफरीदी सोचिए PSL का सबसे ज़्यादा विकेट टेकर बॉलर है। जब वो टीम के अंदर शामिल नहीं हुए थे, हमने बहुत बात की कि ज़्यादती है कि एक बंदा PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर है, उससे पहले वो T20 टीम के अंदर है, आपने ड्रॉप कैसे कर दिया। मगर आज कहीं पर भी उनकी बॉलिंग में वो काट नज़र नहीं आई कि थोड़ा सा दबाव बना रहे कि यार एक PSL का हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलिंग कर रहा है। अब्दुल्ला शफीक की तीसरी 50, इससे पहले 2 50 हुई हैं PSL के अंदर, मगर क्या कमाल इनिंग खेली अब्दुल्ला शफीक ने। उनके बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूं कि आप लाहौर कलंदर को उठा के देखें, पूरी की पूरी बैटिंग में आपको जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट रोल किसी का मिलता है, वो फ़खर जमान है। मगर जो इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं, जो रोटेट कर सकते हैं, जो आपको कहीं ख़तरा नज़र नहीं आते मगर वो सबसे बड़ा ख़तरा होते हैं, वो अब्दुल्ला शफीक हैं। शुरू में ऐसे साइलेंट किलर की तरह वो चल रहे होते हैं, इनिंग लेके चल रहे होते हैं और नहीं पता चलता दूसरी टीम को कि कब वो मैच साइड पे लेके चले गए। आप उनकी पूरी इनिंग उठा के देखें, स्वाय वो एक कैच जो आमिर जुमान ने ड्रॉप किया, अगर वो पकड़ा भी जाता है शायद मैच में वापसी होती कराची की, मगर मैच बहुत दूर जा चुका था तब भी लाहौर कलंदर का। क्या उन्होंने इनिंग खेली है और तीसरी बड़ी इनिंग उन्होंने इसमें खेली है। ओवरऑल 1000 रन भी उन्होंने मुकम्मल करनी है, सबके सब रन उनके लाहौर कलंदर से ही हैं। बट मैं सिर्फ एक चीज़ पे परेशान हूँ कि लाहौर कलंदर्स ने इतनी गलतियाँ की हैं, उसके बावजूद कराची उनसे नहीं जीत पा रही है। और कराची वो टीम है जिसने आखिरी इस मैच से पहले आखिरी 7 मैचेस में 6 जीते हैं, 3 लगातार मैच जीते हुए हैं कराची ने। और अच्छा खासा पलड़ा भारी है, एक नफसियाती बर्तरी होती है कि आप हालिया 7 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीत पाए हैं और इतना ज़बरदस्त एक फ्लो बना हुआ है। हाईएस्ट रन स्कोरर अगरचे अब सब्ज़ा फरहान हो गए, मगर उससे पहले कराची के थे जेम्स विंस थे। आपके पास अच्छे 2 ऑलराउंडर नबी और खुशदिल शाह, वो आपके पास कराची में है। हाईएस्ट विकेट टेकर जो 2 आप बात करें हसन अली की और दूसरी तरफ अगर आप बात करें अब्बास अफरीदी की, वो आपके पास है। मगर इसमें एक खास किरदार रहा है हारिस रऊफ का। 3 विकेटें उन्होंने ली हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग की है। एक आधा बीच में बॉल बुरा ज़रूर गया, मगर ओवरऑल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और मुझे लगता है कि कराची के खिलाफ हारिस रऊफ थोड़े ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। ओवरऑल दोनों की टीमों को उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा विकेट्स हारिस रऊफ की हैं। कराची लाहौर का आपस में PSL का हिस्ट्री का टोटल आप उठा के देखें तो सबसे कामयाब बॉलर दोनों टीमों में से कोई हैं तो वो हारिस रऊफ हैं। उन्होंने 21 विकेट्स ले रखी हैं और आज भी उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की और काफ़ी किरदार निभाया उस जगह पे आके बॉलिंग की जहाँ से मैच निकल सकता था। वो एक स्पैन था हारिस रऊफ वाला जो कि मुझे लगता है कि शायद बहुत कम लोग उसको फील कर रहे हों, मगर इससे मतलब बॉलिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो शायद 29 रन के ऊपर 4 आउट हो गए थे कराची के, जहां से उनका 15-20 रन कम हुए और वो सारा मोमेंटम उनका टूटा। मगर वो स्पेल एक ज़बरदस्त स्पेल रहा। उस बीच में नईम ने भी अच्छी बॉलिंग की कि 3 ओवर में 15 रन दे के एक विकेट उन्होंने ली है। तो ओवरऑल एक मतलब इतनी गलतियाँ करने के बावजूद लाहौर कलंदर को जीत मिली। साफ है कि कराची ने बैटिंग करते वक्त भी गलतियाँ की, बीच में कोलैप्स किया और बॉलिंग में कोई एक बॉलर थ्रेटनिंग नहीं लगा।
मुझे मीर हमज़ा बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि वाइड बॉल खेल सकते हैं, मगर आज शुरुआत में फ़खर जमान ने उनके ऊपर थोड़ा सा किया, उसके बाद वो 2 ओवर करने के बाद फिर आए तो कहीं पर थ्रेटनिंग नहीं लगे। अब्बास अफरीदी हाईएस्ट विकेट टेकर, थ्रेटनिंग नहीं लगे। हसन अली को हम कहते हैं पेस नहीं कर रहा है, बाउंस नहीं कर रहा है, ज़बरदस्त मेहनत करके आए हैं, थ्रेटनिंग नहीं लगे। और मुझे एक चीज़ पे है, वार्नर ने इससे पिछले मैच के अंदर, शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच था, वहाँ नबी को फेयर चांस नहीं दिया बॉलिंग में, यहाँ पे खुशदिल शाह को नहीं दिया। मतलब कहीं एक पे गलती हो रही है। शायद आई डोंट नो, वार्नर इज़ द बेस्ट कैप्टन, मैं उनकी कैप्टनसी के ऊपर हम एज अ जर्नलिस्ट क्या बात करें, बट एक चीज़ थी कि पिछले मैच में उन्होंने नबी को बॉलिंग ज़्यादा नहीं दी, इसमें आप खुशदिल शाह के साथ नहीं आ रहे हैं। तो आई डोंट नो, बिलीव क्यों नहीं कर रहे खुशदिल शाह, हालांकि बीच में इनको अच्छा रोल करते हैं। और फिर अगेन कराची हारी है, मगर उनमें खुशदिल शाह का किरदार को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तकरीबन 150 की स्ट्राइक रेट के साथ जितनी PSL के अंदर फिनिशर खेल रहे हैं, सबसे तगड़ा अगर कोई खेलता है वो खुशदिल शाह है। और बोनस उनका बॉलिंग भी है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, नीचे से थोड़ी बेहतर बैटिंग करके चले गए। वो आज लगभग 190-92 की स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है, 2-3 छक्के भी उन्होंने मारे हैं। बट बीच में चूंकि उनके साथ मीर हमज़ा खड़े थे बैटिंग करते वक्त, तो वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाए, वहाँ से थोड़ा स्लो डाउन ज़रूर हो गए, मगर ज़बरदस्त बल्लेबाजी की उन्होंने, छोटी की। अब ये देखिए कि आपके पास खुशदिल शाह हैं, उनको आखिर में 10-12-14 बॉलें मिल रही हैं, शायद उनका नंबर ऊपर बनता है। साद, आई डोंट नो उनका रोल क्या रहा पूरे के पूरे PSL के अंदर, बट साद ने जस्टिफाई नहीं किया, उनको खुला चांस मिला, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। तो कुछ गलतियाँ हुई जो कि ऑफ कोर्स कराची को काम करने हैं। इरफान नियाज़ी उनके तगड़े बल्लेबाज हैं, खुशदिल शाह एक अच्छे हैं, नबी एक अच्छे हैं, मगर कुल मिला के वो जीत नहीं बना पाए, क्योंकि बॉलिंग पर्सपेक्टिव में कोई एक बॉलर उनके पास ऐसा नहीं जो उनको मैच में वापस लेके आए। मिसाल के तौर पे हारिस रऊफ पे मैं खुद बहुत तनकीद करता हूँ, मगर वो ऐसे बॉलर ज़रूर हैं कि बीच में से कहीं से वो मैच को आपको वापस में एक बार लाने की चांस देते हैं। अक्सर में वो उनको रन भी हो जाते हैं, मगर विकेट ज़रूर लेते हैं। ऐसा कराची के अंदर वो देखने को नहीं मिला कि कोई एक बॉलर जिसको रन तो चलो हो रहे हो मगर मैच में वापस लेके आए, वो चीज़ नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कि अब इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर कौन होगा। मुझे लगता है कि मोमेंटम बनाए लाहौर का, बैटिंग उनकी एक अच्छी तगड़ी बैटिंग बनी है, बॉलर पर्सपेक्टिव उनका थोड़ा बेहतर है। मेरी नज़र में लाहौर जो हैं वो फेवरेट टीम होगी। ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ पर विकेट कीपर अगर आप ग्लव्स दे दें साबजुद्दीन फरहान को इस्लामाबाद यूनाइटेड में, और हैदर अली को पिच इन कर लें, तो एक कॉम्बिनेशन बेहतर बन सकता है, उनका भी बराबर का मैच पड़ सकता है। बट मुझे लगता है थोड़ा सा अगर किसी के पास एज है, शायद वो लाहौर का है। उसकी वजह ये है कि तगड़ा मैच जीत के आ रहे हैं। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।